कालिदास से एक बार राजा भोज ने कहा, आइए मूर्खराज। कालिदास महापंडित विद्वान, उनसे मूर्ख कहा तो कालिदास जी ने राजा को टोक दिया कि राजन, मूर्खता का मैंने कोई आचरण नहीं किया तो फिर आपने मुझसे मूर्ख कैसे कहा? तो राजा ने कहा, मूर्खता के आचरण क्या होते हैं ये बताओ। बात यह थी कि उनकी धर्मपत्नी राजा की रानी अपनी किसी सखी से चर्चा कर रही थी। उसी समय राजा ने आकर के अपनी बात महारानी से प्रारंभ कर दी। तो महारानी ने कहा, आइए मूर्खराज, राजा से। तो राजा को समझ में नहीं आया, उनकी पत्नी भी बड़ी विदुषी थी कि इस रानी ने मेरे से मूर्ख कैसे कह दिया। तो उन्होंने सबको ही मूर्ख कहना चालू कर दिया। जब कालिदास जी से मूर्ख कहा तो कालिदास जी ने टोक दिया कि आपने मुझसे मूर्ख कैसे कह दिया, क्योंकि खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ने द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। भोजराज, आपने किस कारण से मुझे मूर्ख कहा? क्योंकि खादन न गच्छामि, खाते खाते मैं चलता नहीं हूं, हसन न जल पे, बात करते समय बहुत हंसता नहीं हूं। जल्प माने बोलना। बहुत से लोग बात कम करते हैं, हंसते ज्यादा है। अरे भाई, बात तो पूरी करो तो हम भी हंसें तुम्हारे साथ। बात हर शब्द पे ऐसे खिलखिला के हंसते जाएंगे कि अब शब्द बोले ही नहीं पा रहे, तो यह भी मूर्खता है। गतम न सोचामि, बीती हुई बातों को सोच करके टेंशन में बैठे। कृतम न मन्ने, मैं ये करूंगा फिर वो करूंगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे जा रहे हैं। अद्वाभ्याम तृतीयो न भवामि, जब दो लोग बात कर रहे हैं तो मैं तीसरा अपनी बात अनावश्यक प्रारंभ नहीं करता। उनकी बात पूरी हो तब अपनी बात कहनी चाहिए। प्रसंग कोई चल रहा है, तुमने आके अपना एक नया प्रसंग चालू कर दिया, ये भी मूर्खता है। तो किम कारणम भोज भवामि मूर्ख, इनमें से मैंने कुछ नहीं किया तो फिर तुमने मुझसे मूर्ख कैसे कहा? तो राजा को समाधान मिल गया कि दो के बीच में हम तीसरे बोल पड़े थे, इसलिए रानी ने मूर्ख कहा था। सही है। परंतु कालिदास जी के शब्दों में जो मूर्खता की परिभाषा है, उसमें पहली परिभाषा क्या है? खादन न गच्छामि, खाते हुए मैं चलता नहीं हूं। और आज सभ्यता की ये सबसे पहली परिभाषा बन गई है। जब गिद्ध भोजन होता है, उसको गिद्ध भोजन ही कहा जाता है हिंदी में, बफर सिस्टम। तो आपने अपने हाथ से थाली लेंगे और सब जगह से साग सब्जी जो भी मिठाई लेना है वो भर लेंगे थाली को, फिर खाते जाएंगे और घूमते जाएंगे। चलो वहां पर वो चीज बढ़िया मिल रही है, फिर वहां पहुंच गए। तो कालिदास जी ने मूर्खता का ये पहला लक्षण बतलाया, पर आज परिभाषा बदल गई। आज तो सभ्यता शिष्टाचार में आ गया है। पहले जो परोस के पंगत में पवाया जाता था वो आनंद कुछ और ही था, उसमें सम्मान होता था। आने वाले को दुराग्रह पूर्वक पवाया जाता था। और कुछ पाने वाले महाराज जब देखता है कि हाँ खीर आ रही है तो तुरंत दोना खाली किया, निकल ना जाए। वो एक अलग आनंद था भाई। तो प्रसन्नता के साथ पंक्तिबद्ध होकर के भोजन पाने और पवाने का भी आग्रह पूर्वक, जब अपने को रसगुल्ला चाहिए तो कहे, अरे भाई इनके लिए रसगुल्ला लाओ, देखो इनकी थाली, इनकी पत्तल खाली पड़ी है, लेना खुद को है। तो वो पाने पवाने का एक अलग आनंद था। परंतु अब तो तुम्हें पाना है पाओ, जाना है तो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, सब लगा हुआ है, अपने अपने हाथ से उठाओ और खाओ। वो बात कहां रही? तो समयानुसार परिभाषाएं बदल जाती हैं।